कि एक तरफ हो गए तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, प्रशांत किशोर और एक तरफ नीतीश कुमार। किनको चुनना पसंद करेंगे? तेजस्वी यादव। क्यों? क्योंकि वो युवा के लिए बहुत सोचते हैं। उनमें चिराग में उतना ये कॉन्फिडेंस वगैरह हम लोग के लिए क्या ही सोच रहे हैं, पता नहीं, ये तो नहीं बता। तो उन्होंने कहा कि 1 लाख रोजगार हम देंगे और इस पे वो काफी निरंतरता से काम कर रहे हैं। तो ये बात सुनकर हम लोग को आशा है कि हम लोग भी कल के दिन सरकारी रोजगार मिलेगा, हम लोग भी बेरोजगार नहीं बैठेंगे। यह देखा गया है कि युवाओं के लिए खासकर पीके, भले ही वो जीतते हारे वो अलग खेल होगा, अलग हो, लेकिन एक तरह से मतलब एक ढाल के रूप में खड़े हुए हैं। एक ढाल के रूप में पीके सबके सामने आए, क्योंकि कोई नेता सामने नहीं आया था। नमस्कार, आप जुड़ गए हैं दर्श न्यूज से और मैं हूं कुमार मनीष। स्वतंत्रता दिवस पर आज चुनावी साल है, इसमें पूरी जनता ये कयास लगा रही थी कि नीतीश कुमार आज गांधी मैदान से कुछ बिहार के लिए बड़ा सौगात देंगे। ऐसे में आपको बता दें कि युवाओं के प्रति एक बड़ी खुशखबरी दिए हैं नीतीश कुमार ने। ट्वीट हैंडल के माध्यम से भी ट्वीट किया है। उन्होंने बिहार के राज्य स्तरीय जो सरकारी एग्जाम होने वाले हैं उसमें पीटी प्रारंभिक एग्जाम की जो शुल्क है उसको कम करके मात्र 100 रुपये कर दिए हैं और मेंस की जो एग्जाम होगी वो निःशुल्क कर दिए हैं। इस पर हम कुछ यूथ से जुड़ेंगे और बात करेंगे कि आज के दिन जो बड़ी सौगात युवाओं के प्रति नीतीश कुमार ने दिया है उसको लेकर मैं बात करूंगा। आज स्वतंत्रता दिवस पर नीतीश कुमार ने युवाओं के प्रति जो पीटी प्रारंभिक एग्जाम होगी उसकी जो फी होगी वो राशि कम कर दी गई है, मात्र 100 रुपये लगेंगे, मेंस के लिए निःशुल्क कर दिया गया। ऐसे में कैसे देखते हैं सर? ये स्टूडेंट के लिए एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका है कि इसमें हर एक तबके के स्टूडेंट अपना कम फी में राज्य स्तरीय पे जितने भी सरकारी और अपने मुस्तकबिल को वो लोग संवारने में कामयाब होंगे और अपने तालीम को आगे बढ़ाने में शायद अपने आप को एक हल्का महसूस करेंगे। जी सर। आप अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, ऐसे में मुस्लिम समाज के लिए भी नीतीश कुमार ने काफ़ी कुछ कहा, मदरसे की बात किया, कब्रिस्तान की बात किया, घेराव को लेकर बात की, उससे कितना संतुष्ट हैं? सर देखिए, खैर मैं तो झारखंड से हूँ। अच्छा, झारखंड से आप? जी। यहाँ पे अब उनकी तकरीर के बाद हम यहाँ आए हुए हैं, तो ये तो हम सुनने नहीं पाए हैं। लेकिन खैर अगर उन्होंने इन सब तमाम मौज़ूआत पे अगर उन्होंने ये बात की है तो ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने अल्पसंख्यक को अपने विचारों में इस तरह उनको पेश किया। हम उनका शुक्रगुजार हैं कि इन सब बातों को उन्होंने पेश किया। चलिए और लोगों से जुड़ते हैं और सीधा बात करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम तो मधुबनी का है। मधुबनी के, मतलब बिहार के रहने वाले हैं। नीतीश कुमार का भाषण सुने? नहीं सुने, अभी नहीं सुने हैं। कब आए आप यहाँ? आए 9 बजे। नीतीश कुमार कैसा काम कर रहे हैं? सही कर रहा है। सही कर रहे हैं। चलिए, भाषण आप सुने नहीं है तो फिर से हम यूथ से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, यूथ से बात करेंगे। नीतीश कुमार जी का भाषण सुने? जी जी। क्या कुछ लगा? हाँ, हमारे नीतीश कुमार जी ने बताया भी कि हमारी जब सरकार आएगी तो हम एक सरकारी के सरकार आए है अभी नहीं इसके बाद भी चुनाव है, इलेक्शन है अभी आगे कुछ दिनों बाद। तो उनकी सरकार जब आएगी तो उन्होंने कहा कि 1 लाख रोजगार हम देंगे और इस पे वो काफी निरंतरता से काम कर रहे हैं। तो ये बात सुनकर हम लोग को आशा है कि हम लोग भी कल के दिन सरकारी रोजगार मिलेगा, हम लोग भी बेरोजगार नहीं बैठेंगे। युवा के लिए एक और बड़ी संदेश दिया है उन्होंने, युवाओं के लिए खुशखबरी भी दिया है कि जो राज्य स्तरीय प्रारंभिक पीटी का जो एग्जाम होगा उसकी जो राशि है उसको कम कर दिए हैं, मात्र 100 रुपये लगेंगे और जो मेंस के एग्जाम होंगे वो निःशुल्क होंगे। तो ऐसे में आप कैसे देख रहे हैं? एक युवा है आप? वो तो ठीक बता रहे हैं, जैसा बोले तो वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन बोले हैं उस पर काम करेंगे तो हम लोग को काफी उससे लाभ मिलेगा और हम लोग लाभ के पात्र होंगे। नीतीश कुमार जी के कार्यकाल से कितना संतुष्ट है? जैसा कि हम देख रहे हैं अपने, जब तक हम देख रहे हैं उनका सरकार जब से है तो काफी अच्छा काम किए हैं। डेवलपमेंट के नज़र से देखे हम लोग तो अच्छा किए हैं। बिहार में हर जगह नया चीज, नया पुलिया हो गया, नया ओवर ब्रिज हो गया, ये सब वो काम किए हैं और बनाए हैं। और आगे भी वो बताए हैं कि हमारी सरकार आती है तो और भी इससे ज्यादा हम लोग डेवलपमेंट करेंगे, विकास करेंगे बिहार को। आप युवा हैं और कई युवा चेहरा है, चुनावी साल है, ऐसे में तेजस्वी यादव लगातार संघर्ष कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष है, वो लगातार कई योजनाओं की बात कर रहे हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम इतनी योजना धरातल पर लाएंगे। तो ऐसे में यूथ की अगर बात कर ले तो तेजस्वी यादव हो गए, चिराग पासवान हो गए, प्रशांत किशोर हो गए, ठीक ना, और एक तरफ नीतीश कुमार हो गए।
आपको अगर चुनना होगा तो बेहतर आपकी नजर में कौन हो सकता है? देखिए, युवा की जब बात रही तो कोई कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम करेंगे, और ये सामने इनकी सरकार अभी है और ये किए भी है, तो आशा तो हम यही करेंगे कि जो किए हैं वही करेंगे। जो जिनका सरकार अभी आया ही नहीं है तो हम उनके ऊपर क्या विश्वास रखें कि उनका वो करेंगे कुछ। आप कहाँ से आए? हम तो सीतामढ़ी से आए हैं, मतलब यहाँ लेके रहते हैं पटना में। तो सुने नीतीश कुमार जी के भाषण सुने? जी जी, जो खुशखबरी मिला उससे खुशखबरी, कितना हाँ। उत्साह है? उत्साहित हैं, लेकिन यह प्रमुख रूप से देखना होगा कि आने वाले 5 साल में जो उनके वादा किए कि 1 लाख रोजगार ये सब वृद्धि होगा और फिर से विकास के लिए आगे मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। तो इस हिसाब से हम यह सही रहेगा, किंतु यह देखना सबसे अनिवार्य है कि वर्तमान समय में जो हालात हुए हैं, खासकर परीक्षा को लेकर, पिछले साल बीपीएससी एसएससी में जो धांधली जो सुनने को मिला है और जो हंगामा हुआ, तो हम यह देखेंगे कि अगर गलती नहीं होती किसी भी सरकार की, चाहे मतलब महागठबंधन की सरकार हो या एनडीए की सरकार, तो फिर मतलब अगर गलती नहीं होती तो इतना बड़ा प्रोटेस्ट नहीं होता। और यह देखा गया है कि युवाओं के लिए, खासकर पीके, भले ही वो जीते हारे वो अलग खेल होगा, अलग हो, लेकिन एक तरह से मतलब एक ढाल के रूप में खड़े हुए हैं। एक ढाल के रूप में पीके सबके सामने आए, क्योंकि कोई नेता सामने नहीं आया था। अगर मतलब विश्वास है प्रशांत किशोर? हाँ, विश्वास है प्रशांत किशोर एज ए स्टूडेंट। अगर धांधली नहीं होता, बीपीएससी में जो पिछले साल जो हुआ, एग्जाम रद्द हुआ, ये सब क्यों हुआ? अगर आपके एग्जाम में इतनी पारदर्शिता थी तो फिर पहला तो ऐसा होना नहीं चाहिए था। और फिर आप बोलिएगा रोजगार, मान रहे हैं रोजगार में वृद्धि हुई है, विकास बढ़ा है, लेकिन विकास की गति को हम कह सकते कछुए की गति से वृद्धि हुई है। और इसका उदाहरण भी है, झारखंड हमारे से 15 नवंबर 2001 को अलग हुआ। वहां पर क्रिकेट स्टेडियम बन चुका है, एक मतलब छिटपुट उदाहरण हम दे रहे हैं। वहां पर इंटरनेशनल मैच हो रहे हैं क्रिकेट के, और भारत का और अपने बिहार का मोइनुल हक देख रहे हैं क्या हाल, वहां पे भैंसी चल रहा है। वो उस तरह से प्रगतिशील नहीं हुआ। तो फिर किस पर भरोसा जताएंगे? चुनावी साल है, ऐसे में आप प्रशांत किशोर का चर्चा कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर बेहतर कर सकते हैं अगर सरकार में आए तो। तेजस्वी यादव कई दावे कर रहे हैं, चिराग पासवान बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, तो उम्मीद किस पर सबसे ज्यादा रहेगा? देखिए, कोई भी यह राजतंत्र में मतलब कि चाणक्य द्वारा कहा गया है, राज्य अर्थशास्त्र के माध्यम से, यदि सरकार निरंतर एक ही हाथ में रहेगी तो वो निरंकुश होती है, बन जाती है। और वही हाल अभी इधर भी, ये नहीं बोल रहे हैं कि आने वाले अब योगी आदित्यनाथ जी बीजेपी से ही हैं, यूपी में विकास हो रहा है और वो दिख रहा है। भले ही अब आप बोल रहे हैं कि विकास कर रहे हैं, लेकिन एक तरह से आप देख रहे हैं कि उनका भाषण में क्या क्या वो बोल जा रहे हैं। नीतीश कुमार जमान लहरा रही है। और भी लोगों से जुड़ेंगे और उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। और देखिए, आखिर तो मैं आपको प्रयास किया, लेकिन कुछ यूथ से और जुड़ेंगे। क्या कुछ लगा उम्मीद था कि नीतीश कुमार जी आज कुछ बहुत बड़ा करेंगे, लेकिन भाषण सुनने के बाद लगा कि बड़ा हुआ है आप लोग के हित में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे नहीं हुआ। प्रारंभिक दिए होने वाले में जो राशि है उसको कम कर दिए हैं, मात्र 100 रुपया में आप भर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। तो मेंस फ्री हो गई है आपकी। हाँ, ये तो अच्छा किए हैं स्टूडेंट के लिए, बहुत अच्छा किए उनको। चुनावी साल है, इसलिए चुनाव पर चर्चा ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। आप लोग बैठे हैं, युवा है, और चुनाव पर चर्चा ना हो ये हो नहीं सकता। ऐसे में आप पूछना चाहते हैं कि 20 साल एनडीए की शासनकाल रही, तो ये भी आप लोगों ने देखा। अभी तेजस्वी यादव लगातार ये कहते चल रहे हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो कई योजनाओं की बात कर रहे हैं। माई बहन मान योजना को लेकर लगातार वो क्षेत्र में भ्रमण भी कर रहे हैं, जनता को जागरूक भी कर रहे हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम तुरंत इस चीज़ को धरातल पर लाएंगे। एक तरफ प्रशांत किशोर है, दूसरी तरफ तीसरी तरफ चिराग पासवान बिहारी फर्स्ट की नारा देते हैं। तो ऐसे में यूथ की अगर बात किया जाए, देखिए, एक तरफ हो गए तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, प्रशांत किशोर, और एक तरफ नीतीश कुमार। किनको चुनना पसंद करेंगे? तेजस्वी यादव। क्यों? क्योंकि वो युवा के लिए बहुत सोचते हैं। क्योंकि वो अभी देखे ना, आप टीचर में कितना वैकेंसी दिए हैं, और एक बार फिर से वो आते हैं ना तो युवा के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। हर एक स्टूडेंट के दिल में वो रहते हैं। तेजस्वी यादव का। चिराग क्यों नहीं? उनमें चिराग में उतना ये कॉन्फिडेंस वगैरह हम लोग के लिए क्या ही सोच रहे हैं, पता नहीं, ये तो नहीं बता। नीतीश कुमार के शासन जो काल है उससे प्रसन्न भी है, तेजस्वी की भी मांग कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो हम लोग के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, इसलिए स्टूडेंट के लिए अच्छा सोचते हैं। तेजस्वी। हाँ,
अगर वो आ जाते हैं बिहार में तो बहुत अच्छा काम करेंगे स्टूडेंट के लिए। उनको मौका मिलना चाहिए। हाँ मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। देखिए दोनों एक ही बात बोल रही है, दोनों लग रहा है दोस्त है ना? नहीं दोस्त नहीं है, बस यहाँ पे है। अच्छा यही मुलाकात हुई? हाँ नहीं ऐसा नहीं, हम सोचे कि नहीं, हर स्टूडेंट का सोचेगा। क्या बोल, आप लोग को क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया हमारे के माध्यम से जरूर दीजिएगा। फिलहाल हम इस खबर छोड़ जाते हैं। कैमरामैन सच के साथ मैं मनीष कुमार, पटना।